कौन किसकी हिम्मत है बूथ लूटने की? जिसमें औकात हो इस बार बूथ लूट के दिखा, हम बताएंगे कैसे जो होगा। लाख से ज्यादा बूथ हैं, वो पूरे के पूरे लूट लिए जाते हैं। सरकार घर बैठ के जो है ईवीएम में गड़बड़ी करके बना ली जाती है। राहुल गांधी से पूछना, राहुल गांधी के खिलाफ हम तो मुकदमा लड़ेंगे उसका फ्री में। आपका गला दबाया जाएगा, आपके गला दबाने का भी कानून आने वाला, तो आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लड़ोगे अपनी लड़ाई? अरे बोलते क्यों नहीं? लड़ेंगे। हाँ तो बोलो ना। ईवीएम को लेकर हमारा अगला प्लान क्या है, मैंने आप सब साथियों को बताया था, आप भूल गए। कल 3 बजे जो हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का अब कार्यालय बन चुका है, हेड ऑफिस बन चुका है 13E फिरोज शाह रोड। उस 13E फिरोज शाह रोड पर आप सारे के सारे लोग 3 बजे पहुंचेंगे। मैंने कल ही कह रखा, सबको बता देना आप सब और मैंने कह रखा है कि कल हम खुलासा करेंगे कि इस ईवीएम को रखने में कौन कौन शामिल है। इसमें सरकार, इलेक्शन कमीशन और कौन कौन है जो इस षड्यंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, उसका खुलासा बाकायदा होगा। कई चीजों का खुलासा होगा। कल आप लोग आएंगे तो ईवीएम का अगला कदम है हमारा ये, जो कल आपको होगा, और इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आप ही साथी हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी ईवीएम की लड़ाई को, और मैंने यहां इसलिए आपको बुलाया कि ये मजदूर साथी हैं, इनकी आवाज भी तो आप ही उठाएंगे, ये भी तो आप ही के बहन भाई हैं। इनकी आवाज जब तक मीडिया नहीं उठाएगा, और मीडिया आप है, तब तक कहां तक पहुंचेगी इनकी आवाज। इसलिए इनके आपको सबको मैंने फोन करके पर्सनली मैंने आज सबको फोन किया, और मैं धन्यवाद देता हूं आप में सारे साथी यहां आ जाए हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया है। और ये लड़ाई में ये भी शामिल होगा, और आगे की जो लड़ाई होगी ईवीएम की बहुत मजेदार, बहुत मजबूत लड़ाई होने जा रही है। आप देखना, वो काम होगा जो कोई लोग सोच नहीं सकते, वो आगे वो काम होगा। लेकिन तैयारी कर रहा है ईवीएम चुनाव कराने के लिए, करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बंद होने में कितनी देर लगे? 1 मिनट। ये डिब्बे बंद, अब कागज से होगा। देश का नुकसान होगा बहुत ज्यादा। देश का कोई नुकसान नहीं होगा। देश का नुकसान ये लोग कर रहे हैं जो लुटेरे बैठे हैं, ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये मजदूरों का हक मार रहे हैं, ये लुटेरे हैं जो इस देश के लोगों की बच्चों की शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश का जो क्रीम है, जो ब्रेन है, वो बाहर पढ़ने जाता। 8 लाख बच्चे इस देश के। कभी देश था कि दुनिया के लोग यहां पढ़ने आते थे। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जब नालंदा विश्वविद्यालय था, यहां पढ़ने आते थे। जब तक्षशिला विश्वविद्यालय था, आज यहां से जा रहे हैं। और 8 लाख बच्चे हर साल देश से विदेश पढ़ने जा रहे हैं, और उनमें से 95% बच्चे कभी आप आते नहीं है। तो यानी जो पढ़ाई, जो ज्ञान उन्होंने लिया, वो हमारे काम नहीं आ रहा, वो देश दुनिया के काम आ रहा, औरों के काम आ रहा। आप चाहते हैं कि बूथ के बूथ लूट लिया जाए? कौन किसकी हिम्मत है बूथ लूटने की? जिसमें औकात हो इस बार बूथ लूट के दिखा, हम बताएंगे कैसे जो होगा। ये बूथ लूटने का केवल और केवल एक माहौल बनाने की कोशिश है, ताकि ईवीएम से चुनाव हो। सर एक सवाल है, एक मिनट, उस समय जब होते तो वो पुराना जमाना था। आप कितने बूथ लूट लेंगे? मैं अभी आज भी मान लेता हूँ 2, 4, 10, 20, 50, 100, 10,000, 20,000। यहाँ तो पूरा का पूरा इलेक्शन, यानी 10 लाख से ज्यादा बूथ हैं, वो पूरे के पूरे लूट लिए जाते हैं। सरकार घर बैठ के जो है ईवीएम में गड़बड़ी करके बना ली जाती है। आप चाहते हैं कि ये होता रहे? ये वो 10-20, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर जनता खड़ी होगी, एक भी बूथ कैप्चर नहीं हो सकता, एक भी बूथ लूटा नहीं जा सकता। सर राहुल गांधी के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की, यार ये राहुल गांधी से पूछना, राहुल गांधी के खिलाफ हम तो मुकदमा लड़ेंगे उसका फ्री में। भी तो दबाया जा रहा है सर, काहे का? विपक्ष के खिलाफ FIR। मतलब काहे को विपक्ष जा रहा है? विपक्ष को ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो यात्रा में लगा है। अगर ईवीएम हट गई तो किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, पब्लिक वैसे ही जिता देगी। और मैंने कल कहा था, आप यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर ईवीएम रहेगी तो आप जीत नहीं पाओगे। जनता तो हर बार आपको वोट दे रही है। जनता ने कहां वोट नहीं दी आपको वोट दे रही है। बात यह है कि आप अपनी वोट को उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहे। सो न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, असली यात्रा है, इस ईवीएम को लेकर यात्रा निकलो, तब तो बात बनेगी। और जब तक ईवीएम रहेगी, पूरा देश भी वोट दे देगा तो भी नहीं जीत पाओगे। और ईवीएम हट गई, दावे के साथ कह रहा हूँ, मोदी सरकार 40 से ज्यादा सीटें ले नहीं पाएगी लोकसभा में, 543 में से। सर ईवीएम की लड़ाई है, ईवीएम की आवाज अब यूट्यूब पे उठा रहा है, सबसे ज्यादा चैनल दिखा रहे हैं, और यूट्यूब खुद सर्टिफिकेट दे रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। यूट्यूब नहीं दे रहा सर्टिफिकेट, वो इलेक्शन कमीशन की वो उसने लगा रखी है, वो मजबूर है, सरकार के दबाव में है। इन सब लोग जो दबाव में हैं, जिनका सरकार गला दबा रही है, इन सबको आजादी दिलानी है।
अभी आपका गला दबाया जाएगा, आपके गला दबाने का भी कानून आने वाला, तो आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लड़ोगे अपनी लड़ाई? अरे बोलते क्यों नहीं? लड़ेंगे सर, लड़ाई हाँ तो बोलो ना, आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे, गला किसी का दबने नहीं देंगे, आवाज किसी के बंद नहीं होने देंगे, हक किसी का मारने नहीं देंगे। इसलिए मैं बार बार सब लोगों से आह्वान कर रहा हूं, हमारा साथ दो। और आपको फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चुनाव 2024 का होगा तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, बैलेट पेपर। सर, जो समर्थन की आप बात कर रहे हैं, मिस कॉल के जरिए जो आपको समर्थन मिल रहा है, वो सामने आप दिखा क्यों नहीं कि किसान भी आए? अरे बिल्कुल दिखाएंगे भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं 25 तारीख को पंजाब हरियाणा जा रहा हूँ, किसानों से मिलने जा रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। आप क्यों करें? किसान भी आएंगे साथ, फौजी भी आएंगे साथ, 1 रैंक 1 पेंशन वाले जो हैं, इसमें जो ओल्ड पेंशन वाले हैं वो भी आएंगे, इसमें सारे जो आपको दिख रहे हैं ना मजदूर, वो सब भी आएंगे, इसमें सारे युवा जो बेरोजगार हैं वो भी आएंगे। और साथियों, इसमें वो लोग आएंगे जिनके विषय में आप कल्पना नहीं कर सकते हो, गांव गांव से निकलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन सुन ले इस बात को, इस बार ईवीएम किसी गांव में घुस नहीं पाएगी, मैं कह रहा हूं आपको। सर, दिल्ली उसकी कैसे जितनी भी नौटंकी करनी है कर ले, दिखा ले जहां सर, दिल्ली कैसे आएंगे लोग? 15 तक धारा 144 लागू की गई। कोई बात नहीं, धारा बनती है बिगड़ती है, हम जानते हैं कैसे, हमें कानून बताने की जरूरत है, हम जानते हैं। और ये धारा 144 लगा के, आचार संहिता लगा के लोगों को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, लेकिन इस बार कोई डरेगा नहीं। तो क्या ईवीएम के प्रोटेस्ट से डर कर ये लगाया गया? किस? बिल्कुल भाई, अभी तो धारा 31 तारीख तक लगाई गई थी 144, अब वो 31 से बढ़ा के 15 कर दी। डर किसका? क्योंकि हमने ऑलरेडी 11 तक प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था, आपने दिखाया ना पूरा सबको, इसलिए 15 तक कर दिया। कोई बात नहीं, तुम करो, हम देखेंगे कैसी धारा 144 लगेगी, कैसा हमारा क्या बिगाड़ेगी, लोगों को कैसे डराएगी, हम बताएंगे। सर, ईवीएम की लड़ाई दिल्ली तक सीमित रहेगी या पूरे देश में? कमाल बात है यार, मेरे पूरे देश भर से, मैंने तो आपको स्टेट बताए थे, सारे स्टेट गिन के बताए थे, कहां कहां से, मेरे फोन में देखो आप, कहां कहां से फोन आ रहे हैं, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, आपके यहाँ से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से, आपके झारखंड से, बिहार से, उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, त्रिपुरा से, नागालैंड से, असम से, और आप नीचे आ जाओ आप, इसके बाद में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आपके आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, केरल से और तमिलनाडु से, कहां कहां से फोन नहीं आ रहे। पूरा महाराष्ट्र इतनी जबरदस्त उबाल में है, आप सोच नहीं सकते। पूरा मध्य प्रदेश, साथ में ये दिल्ली है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, सब जगह, गुजरात में मोदी जी के गढ़ में अभी हमारी मीटिंग हो रही है 28 तारीख को गुजरात में, राजकोट में, और उसके बाद में 9 तारीख को, 9 फरवरी को अहमदाबाद में मीटिंग होगी। मोदी जी के गढ़ में बताएंगे कैसी हुंकार वहां से ईवीएम के खिलाफ उठेगी। चिंता मत करो, उनका आंदोलन कोई स्थायी रूप में देखने को मिलेगा? 100% स्थायी है और मजबूत बनेगा। और गांव गांव में ये आंदोलन ऐसा होगा जो गांव गांव में होगा, गांव गांव से लोग सड़कों तो पर। सर, क्या आप कह रहे हैं कि बिना ईवीएम गुजरात में भी सरकार अपना? मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी करा लो, अगर मोदी जी जो है वहाँ सरकार बना ले, गुजरात में भी चुनाव करा लो बैलेट पेपर से, अगर मोदी जी सरकार बना जाए। वहाँ भी नहीं बना पाए? 100% राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, आ जाओ मैदान में। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपको दुनिया पसंद करती है, देश पसंद करता है, इतने पसंद करते हैं, सीना ठोक के कह रहा हूँ, जिस सीट से मोदी जी लड़े उसी सीट से लड़ूंगा और वहां से उन्हें हरा के दिखाऊंगा। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ईवीएम को हटा के, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करो चैलेंज मेरा।